मुंबई एक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करता है और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मुंबई 3.0 यानी थर्ड मुंबई। मुंबई पहली पोर्ट सिटी थी। समुंदर के साथ ट्रेड, डॉक्स, शिपिंग, कॉमर्स या मुंबई के ग्रोथ का ओरिजिनल इंजन था। पोर्ट सिर्फ गुड्स मूव नहीं करती, वो जॉब्स, बिजनेसेस और पॉपुलेशन को पुल करते हैं। सिटी की इकोनॉमी का सेंटर भी वही होता है। फिर आई रेलवेज, लोकल ट्रेन्स, जिसने मुंबई को लिटरली स्प्रेड किया। सबर्ब्स ग्रो हुए, डेली कम्यूट नॉर्मल हुआ और सिटी का स्केल एक्सपांड हुआ। रेल ने मुंबई को स्पीड दी और डेंसिटी भी। जितनी स्ट्रॉन्ग रेल कनेक्टिविटी उतना स्ट्रॉन्ग अर्बन एक्सपेंशन। फिर आए रोड्स और एक्सप्रेसवेज का फेज, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस। इन्होंने मुंबई के सैटेलाइट सिटीज और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को साथ इंटीग्रेट किया। लॉजिस्टिक्स फास्ट हुआ, ट्रैवल टाइम्स कंप्रेस हुए और बिजनेस को एक्सपांशन का कॉन्फिडेंस मिला। रोड्स बेसिकली इकोनॉमी के ब्लड स्ट्रीम बन गए। और अब नेक्स्ट बिग लीप एयरपोर्ट लेड ग्रोथ की है। ग्लोबली एयरपोर्ट्स सिर्फ ट्रैवल हब्स नहीं होते, वो इकोनॉमिक मैग्नेट्स होते हैं। एयरपोर्ट के अराउंड एलेक्ट्रोपोलिस टाइप्स इकोसिस्टम्स बनते हैं, जहां कॉर्पोरेट ऑफिसेज, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग हब्स, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इवन डेटा सेंटर्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। यानी एयरपोर्ट सिर्फ रनवे नहीं, पूरी इकोनॉमी का लॉन्च पैड होता है। मुंबई 3.0 का एंकर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अडानी ग्रुप की लीडरशिप में डेवलप हो रहा है। ये प्रोजेक्ट एक सेंट्रल ग्रोथ इंजन बनने वाला है, बिकॉज इट चेंजेस द जियोग्राफी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और जब एयरपोर्ट को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से अटैच कर देते हैं, तब इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। यही रोल प्ले करता है अटल सेतु। जब ट्रैवल टाइम कंप्रेस होता है, तब इकोनॉमी एक्सेलरेट होती है। टाइम कंप्रेशन का मतलब टैलेंट फास्टर मूव करेगा, गुड्स फास्टर मूव होंगे, बिजनेस को माइग्रेशन और एक्सपांशन का रियल रीजन मिलेगा। और यही पे एक सुपर पावर है JNPT पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी। सोचो, एक साइड एयरपोर्ट, एक साइड पोर्ट और बीच में एक्सप्रेसवेज और आर्टीरियल रोड्स, एयर कार्गो, सी कार्गो, रोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉम्बिनेशन लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को ग्रोथ कॉरिडोर बना देते हैं। इस टाइप का मल्टी मॉडल एडवांटेज किसी भी रीजन को नेशनल इकोनॉमिक मैप में टॉप पर ले आता है। और मुंबई 3.0 का प्लान सिर्फ रोड, एयर, सी तक लिमिटेड नहीं, रेल कनेक्टिविटी इस इकोसिस्टम को भी और स्ट्रेंथन कर रही है। फ्यूचर मेट्रो कनेक्टिविटी, सबअर्बन रेल इंटीग्रेशन और बेटर होगा और मूवमेंट को एफिशिएंट बनाएगा। जब एक रीजन मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर्स के साथ डेवलप होता है, तब वो सिर्फ सबब नहीं बनता, वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक जोन बन जाता है। कोस्टल जियोग्राफी कॉन्टेक्स्ट में वाटरवेज और मैरीटाइम कनेक्टिविटी का पोटेंशियल भी एक लेयर ऐड करता है। पोर्ट्स और कोस्टल इंफ्रा नेचुरली मल्टी मॉडल हब्स को सपोर्ट करता है। एंड व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दिस, airport, ports, roads, rail, future metro, possible waterways, you get one thing, a planned infrastructure-led urban expansion। लेकिन एक सिंपल ट्रूथ है, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, मेट्रोस, डेटा सेंटर्स, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब एक चीज पे स्टैंड करते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्केल पे। और यहाँ पे आता है इन सभी चीजों का एक साइलेंट बैकबोन, सीमेंट। सीमेंट ग्लैमरस नहीं लगता, पर ये वही मटेरियल है जो सिटीज को लिटरली शेप करता है। एयरपोर्ट रनवेज, ब्रिजेस के डेक्स, कोस्टल स्ट्रक्चर्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, डेटा सेंटर्स के हेवी स्लैब्स, इन सब के लिए हाई ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी सीमेंट क्रिटिकल होता है। कोस्टल एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी, सॉल्टी एयर, कोरोजन रिस्क, ये सब मटेरियल्स को टेस्ट करते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेड सीमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब एक रीजन में साथ साथ एयरपोर्ट, ब्रिजेस, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क्स बिल्ड हो रहे हो, तब सीमेंट सप्लाई चेन एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। सीमेंट का स्केल और रिलायबिलिटी डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट टाइमलाइंस कितनी स्मूथली एग्जीक्यूट हो सकेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में लार्ज मटेरियल इकोसिस्टम्स जैसे अडानी अंबुजा सीमेंट मुंबई 3.0 जैसे मेगा बिल्ड आउट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पिच नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिक है। सिटी बनाने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए और सिटी बिल्ड करने के लिए मटेरियल्स का बैकबोन चाहिए। सो मुंबई का ग्रोथ पैटर्न क्लियर है। पोर्ट ने बर्थ दिया, रेल ने एक्सपांड किया, एक्सप्रेसवे ने इंटीग्रेट किया और अब एयरपोर्ट लेड ग्रोथ मुंबई 3.0 को डिफाइन करेगी। मुंबई 3.0 एक रियल एस्टेट ट्रेंड नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इकोनॉमिक शिफ्ट है। सिटी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है, वैल्यूएशन बाद में फॉलो करती है।